हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पावर ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में। बेल्ट ड्राइव अर्थात बेल्ट की चाल। जब दो पुलियों को चलाया जाता है तो उसके लिए बेल्ट के साथ दोनों पुलियों को कनेक्ट किया जाता है, तब जाकर के दो पुलियां आपका चलता है। तो दो पुलियों में आपका एक ड्राइवर पुली होता है और एक ड्रिवन पुली होता है। तो ड्राइवर पुली जो पावर के साथ शाफ्ट पर लगा होता है, यानी कि कोई मोटर है उसके शाफ्ट पर जो पुली कार्य करेगा उसको हम ड्राइवर पुली के नाम से जानते हैं। और जिसके द्वारा मशीन को चलाया जाता है अर्थात उसके द्वारा दूसरे शाफ्ट को चलाया जा रहा है उसे हम ड्रिवन पुली कहेंगे। तो इस प्रकार दोनों के संपर्क स्थापित करने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है और बेल्ट जो है दोनों पुलियों को एक साथ चलाता है। तो इसमें क्या है कि कितने प्रकार के ड्राइव होते हैं, मतलब कि बेल्ट के द्वारा कितने प्रकार का ड्राइव दिया जाता है। तो सबसे पहला है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन अर्थात खुला हुआ। इसमें क्या है कि दो पुलियों को जब चलाया जाता है तो शाफ्ट जो है वह एक दूसरे के समानांतर होता है। एक दूसरे के समानांतर शाफ्टों को जब चलाया जाता है तो वह जो है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव है। इसमें क्या है कि जिस चाल में, जिस रोटेशन में आपका ड्राइवर पुली काम करेगा उसी रोटेशन में आपका ड्रिवन पुली भी कार्य करता है। अर्थात अगर ड्राइवर पुली आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ड्रिवन पुली भी आपका क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ओपन बेल्ट कार्य करता है। नंबर 2 है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस अर्थात एक दूसरे को क्रॉस करता है। कभी कभी कार्य के अनुसार ड्रिवन पुली को ड्राइवर पुली के अपोजिट अर्थात उल्टा घुमाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, जैसे चित्र के अनुसार आप समझ लीजिए। चित्र के अनुसार समझिए तो इसमें जो ड्रिवन पुली है और ये ड्राइवर पुली है। तो ओपन में क्या है, पहला जो है ओपन ड्राइव में क्या है, ये जो है एक ही दिशा में कार्य करेगा। ये आपका ओपन ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव हुआ। जिस दिशा में ये पुली चल रहा है उसी दिशा में ये पुली भी आपका चलेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश इस पुली का जो रोटेशन है उसको घुमाना है, अर्थात इस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है। ड्राइवर पुली की जो रोटेशन है इस तरह से है और ड्रिवन पुली को इस तरह से घुमाना है, तो यहाँ पर हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है कि आपका जो बेल्ट है इस तरह से होता हुआ इस तरह चलेगा, अर्थात बेल्ट जो है वह क्रॉस करेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज चल रहा है तो ड्रिवन पुली जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये होता है। नंबर 3 है राइट एंगल ड्राइव। अर्थात दो शाफ्ट को एक दूसरे के समकोण में चलाना है। समकोण में चलाने का मतलब ये है कि आपका एक ये शाफ्ट हुआ और ये शाफ्ट हुआ, इस तरह से चलाना है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक अलग से गाइड पुली, जो जिसका दूसरा नाम हम बेवल गियर भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो बेवल गियर के प्रयोग से अर्थात गाइड पुली के प्रयोग से समकोण में दो शाफ्टों को चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार नंबर 3 राइट एंगल ड्राइव कहते हैं। राइट एंगल ड्राइव का अर्थ ही हो गया दो शाफ्टों को समकोण में चलाना।
तो उसके लिए एक गाइड पुली का प्रयोग करते हैं। वह गाइड पुली आपका बेवल गियर होगा। बेवल गियर की सहायता से दो शाफ्टों को समकोण में चलाया जाता है। ठीक है। अब क्या है कि बेल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिसकी जानकारी होना आवश्यक है। बेल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत, जिसमें आपका पहला है स्लिपिंग, बेल्ट की स्लिपिंग। दो पुलियों पर जब बेल्ट चलता है तो कभी कभी स्लिप करके नीचे गिर जाता है। इसका कारण यह है कि दोनों पुलियों के बीच में जो बेल्ट का तनाव है वह एडजस्ट नहीं है, अनुपात जो है उसका सही नहीं है। इस कारण से बेल्ट जो है स्लिप करके नीचे गिर जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए बेल्टों के तनाव को एडजस्ट किया जाता है, उसके अनुपात को सही किया जाता है। कितने अनुपात में, कितने एडजस्टमेंट में हम बेल्ट को टाइट करेंगे, उस पर निर्भर करता है स्लिपिंग। अगर आपका तनाव बिल्कुल सही है तो आपका बेल्ट स्लिप नहीं करेगा। नंबर 2 है क्रीपिंग। क्रीपिंग में क्या होता है कि जब मशीन पर लोड अधिक होता है तो उस स्थिति में बेल्ट जो है पुली के फेस पर फिसलता है। फिसलने का मतलब कि उस पर इस तरह से लहर के रूप में, यानी कि सेंटर को छोड़ करके कभी किनारे आ जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर किनारे आएगा। तो इस प्रकार जब बेल्ट चलता है तो उसे क्रीपिंग कहते हैं। यह स्थिति भी बेल्ट के तनाव पर निर्भर करता है। यह स्थिति भी बेल्ट के तनाव पर निर्भर करता है। अगर तनाव सही रहेगा तो क्रीपिंग नहीं होगा। नंबर 3 है क्राउनिंग। लगातार प्रयोग के बाद पुल्ली का जो फेस है वह घिस जाता है। घिसने के बाद जो सतह होता है पुल्ली का वह फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने का मतलब यह है कि इस तरह से फ्लैट हो जाता है। इस स्थिति में बेल्ट जो है स्लिप करके नीचे गिर सकता है और मशीन के स्पीड पर प्रभाव पड़ता है। बेल्ट जो है आपका केंद्र में नहीं रहेगा। अगर फ्लैटनेस आ जाएगा तो ये दोनों दोष आ सकते हैं। स्लिपिंग का भी दोष आ सकता है, क्रीपिंग का भी दोष आ सकता है अगर पुल्ली का फेस फ्लैट हो गया है उस स्थिति में। तो आप पहले से जानते हैं कि पुल्ली का जो फेस है वह थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है, उभरा हुआ बनाया जाता है। उभरा हुआ बनाने की वजह से क्या है कि आपका जो बेल्ट है वह फेस पर बिल्कुल केंद्र में चलेगा, यानी कि बीच में चलेगा। अगर फ्लैटनेस कम हो जाता है तो आपका बेल्ट जो है वह स्लिप करके नीचे गिर सकता है। तो ये क्राउनिंग है। इसके लिए क्या होता है कि आप पुल्ली को बदल दीजिए, नया पुल्ली लगाइए अगर घिस गया है तो, या फिर उस पर कुछ मटेरियल दे करके फिर से आप उसको कन्वेक्स के रूप में ला सकते हैं। नंबर 3 ड्रेसिंग। जब बेल्ट चलता है तो कुछ समय के बाद जो है घर्षण के कारण गर्मी होने की वजह से बेल्ट जो है स्लिप करना शुरू हो जाता है। स्लिप करेगा, क्रीपिंग करेगा, इस तरह से दोनों दोष आ सकते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए पुली के फेस के रिम के बीच और बेल्ट के बीच में रेजिन पाउडर का प्रयोग होता है जो कि घर्षण को बढ़ाता है। पट्टा यानी बेल्ट और पुली के बीच में घर्षण को बढ़ाता है। रेजिन पाउडर का इस्तेमाल करने से पाउडर के रूप में भी रेजिन मिलता है और पेस्ट के रूप में भी मिलता है। तो जैसे कार्य हो रहा है तो बीच बीच में आपका ड्रेसिंग करना आवश्यक होता है, अर्थात रेजिन पाउडर या रेजिन पेस्ट का प्रयोग करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो उस स्थिति में भी क्रीपिंग और स्लिपिंग होने की संभावना रहती है। तो ये जो है 4 मुख्य जो बातें हैं, ये बेल्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत है जिसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। धन्यवाद।